कहाँ गए आपके फ्रेंड? जिस दिन काम नहीं होता उसी दिन आती है। जिस दिन काम नहीं होता उसी दिन आती है। बोल। चले। ठीक हो सब? चलिए, कोई डाउट? वो नहीं आया? फीवर हो गया? चलिए भाई, करते साथ। चलिए, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शेषवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। तुम रिश्तों की बात करते हो, तुम रिश्तों की बात करते हो, रिश्ते तो एक पल में बदल जाते हैं।
रिश्ते तो एक पल में बदल जाते हैं। तुम समुंदर की बात करते हो, लोग तो आंखों में डूब जाते हैं। चलिए फिर से सुनिएगा, जिसको समझ नहीं आई ठीक है देखिएगा, ठीक है। तुम रिश्तों की बात करते हो, तुम रिश्तों की बात करते हो, रिश्ते तो एक पल में टूट जाते हैं। रिश्ते तो एक पल में टूट जाते हैं और आप समंदर की बात करते हो, लोग तो आंखों में डूब जाते हैं। चलिए ठीक है। चलिए नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शेषवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो डिटरमिनेंट का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा था? डिटरमिनेंट का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था। तो डिटरमिनेंट के चैप्टर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो इक्वेशंस को सोल्व करना सीखने वाले हैं। किसको सीखने वाले हैं? कि लीनियर जो आपकी इक्वेशंस हैं, जो आप नॉर्मली अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड ये सब मेथड लगाते आ रहे हो, है ना, उनको अब मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से, किसकी हेल्प से? मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से आज हम सोल्व करेंगे उनको। किसकी हेल्प से करेंगे? मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हम आज उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। वैसे तो आपको पता होगा लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जो एक्स और वाई में वेरिएबल्स में टर्म्स हो, एक्स और वाई वेरिएबल्स में क्या हो? इक्वेशंस हो, उन्हीं को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस। जैसे आपने नॉर्मली देखा हुआ 2x + 3y = 5, 5x + 7y = 15। ये सब आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं, ये सब हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं नॉर्मली। तो इनको सोल्व करना भी आप लोगों को आता है। कैसे आता है? एलिमिनेशन मेथड से, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना, और हीट एंड ट्रायल मेथड से भी आपको इनको सोल्व करना आता है, ठीक है। और एक क्रॉस प्रोडक्ट वाला और मेथड था, वो अब तो कट चुका है सीबीएसई से, लेकिन एचबीएसई से भी, लेकिन वो भी आपको सिखाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब हम 12th क्लास में हैं तो वो तो हमें करने नहीं, वो तो 10th क्लास की चीज़ें हैं। कौन सी क्लास की चीज़ें हैं? तो अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। किसकी हेल्प से? मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हम कैसे अपनी इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, कैसे हम अपनी इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक रिजल्ट देखिएगा। ये आपको पता है जब हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? आइडेंटिटी। क्या आता है? आइडेंटिटी। ऐसे ही हमें ये भी पता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को उसकी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है, वो मैट्रिक्स। ये दो रिजल्ट हमने पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो आपके पास कोई भी दो इक्वेशंस होंगे, कितने वेरिएबल्स में? 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। एक्स और वाई ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। एक्स और वाई क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरिएट करती रहती है, बदलती रहती है। क्या होती रहती है? बदलती रहती है। और कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे 5, 6, 7 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ये सब क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो दो इक्वेशन में ये देखिए कितने कितने वेरिएबल्स में इक्वेशन है आपकी है? 2 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल्स में है? 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन है। तो देखिएगा इसमें कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले जाइए। कहाँ ले जाइए? तो क्या आएगा? 2x - y = -2। क्या आएगा? -2। और ऐसे ही इसको भी ले जाएंगे तो कितना आएगा? 3x + 4y = 3। 4y = किसी को कोई डाउट नहीं? बस हमने क्या करा है, कांस्टेंट टर्म को कहाँ ले गए हैं? राइट हैंड साइड पे। कहाँ पे लेके गए हैं? राइट हैंड साइड पे। चलिए तो देखिएगा ध्यान से। मान लो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आ गई सभी लोगों को। चलिए मान लो मैं आपको कोई भी मैट्रिक्स देता हूँ 2 - 1 3 4, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स मैट्रिक्स के साथ जिसकी वैल्यू है x, y। x, कर दोगे? करके दिखाना। क्या आएगी? यही आएगी ना। 2 इसको करेंगे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करना है? a और x को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा a × x क्या आएगा?
देखिएगा 2 - 1 3 4। चलिए ऐसे ही बनेंगे तो कितना आएगा बताइए? 2x - y 4y। ठीक है, इसको ax को मैं किसके इक्वल रख दूं? ये कांस्टेंट है, इनके इक्वल रख दूं -2 और कंपेयर करिए इनको, क्या आएगी? यही इक्वेशंस आ जाएंगी पक्का। तो क्या सीखने को मिला हमें कि जो x और y के कोफिशिएंट हैं, x और y के क्या हैं, इनको तो बोलते हैं ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये जो मैट्रिक्स होते हैं ये होती है कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स। किसकी मैट्रिक्स होती है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। x और y के कोफिशिएंट की क्या होती है? ये मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? मैट्रिक्स। पक्का? चलिए, ये किसकी मैट्रिक्स है? अननोन्स की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है? अननोन वेरिएबल्स की। बहुत बढ़िया, अननोन वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है। अननोन वेरिएबल्स की ये मैट्रिक्स है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? चले आगे। ए मैट्रिक्स किसकी है? कोफिशिएंट्स की। एक्स मैट्रिक्स कौन सी है? और जो ये मैंने बी मैट्रिक्स ली, इसका नाम है बी। क्या नाम है इसका? इसका नाम बी है। ये किसकी मैट्रिक्स है? कांस्टेंट्स की। किसकी मैट्रिक्स है? कांस्टेंट की। किसकी मैट्रिक्स है ये? कांस्टेंट्स की टर्म्स की मैट्रिक्स है। कांस्टेंट टर्म्स की क्या है? मैट्रिक्स है। नहीं 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 बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनी? ax इज इक्वल टू बी। ax इज इक्वल टू, ax इज इक्वल टू, हमेशा यही बनेगी, हमेशा हमेशा यही बनेगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको इक्वेशन दे रखी है, यहां से आप a x और b मैट्रिक्स बता दोगे? पक्का? एक बार बताना नेक्स्ट की, एक बार पहले a और b मैट्रिक्स बता दो। a मैट्रिक्स तो क्या होगी? 5 2 7। बहुत बढ़िया। x मैट्रिक्स क्या होगी? x और y। ठीक है, बहुत बढ़िया। और b मैट्रिक्स क्या होगी? किसी को कोई डाउट तो नहीं? ये तो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स थी, इनके आगे जो लगे हुए हैं मतलब उनकी मैट्रिक्स थी। ठीक है, बना दी। ये कौन सी मैट्रिक्स है? अननोन्स की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है? तो एक्स वाई आएंगे, हमेशा एक्स वाई आएंगे। हमेशा क्या आएंगे? अगर दो वेरिएबल्स में है तो, तीन में होगा तो एक जेड और आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये बी की मैट्रिक्स किसकी है? हमेशा ये कांस्टेंट की रहेगी। हमेशा किसकी रहेगी? ये तीनों चीजें सेम रहेंगी हमेशा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? जब आप a और x को मल्टीप्लाई करोगे, a और x को क्या करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? b के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? b के वो इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? बताइए, कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? निकालना क्या है हमें? एक्स वाई की वैल्यू। एक्स वाई की यहां पे भी क्या निकालना है? हमेशा यही निकालना है, हमेशा। तो ध्यान से देखिए, आपको x निकालना है। क्या निकालना है? तो इसको उधर डिवाइड कर दूं, a को उधर डिवाइड कर दूं। कर सकते हैं हम मैट्रिक्स को डिवाइड किसी भी मैट्रिक्स से। तो क्या कर दूं? मैट्रिक्स को डिवाइड तो नहीं कर सकते, चलिए तो क्या करूं? इनवर्स से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। इनवर्स से क्या कर दूं? हमेशा यही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। मल्टीप्लाई बाय, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू, हमेशा यही आएगी। हमेशा जितना अभी तक करा है हर क्वेश्चन में यही लिखना है। हर क्वेश्चन में बस a की वैल्यू चेंज होती रहेगी, x की तो होगी नहीं। a और b की वैल्यू चेंज होगी बस। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का?
अब आपको x निकालना है। क्या निकालना है? इसके लिए आपको क्या चाहिए? ए इनवर्स और निकालना आता है आपको ए इनवर्स। बी भी पता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगी एक्स और वाई की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स और, कोई बात नहीं, निकाल ले तो एक बार, ठीक है, निकाल लेंगे, ठीक है, निकालते हैं। ए दे रखा है आपको 2, यहाँ ये निकाल 2 - 1 3 4, 2 - 1 3, ये आपको ए गिवन है। क्या गिवन है? ए 2 - 1 3 4। ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है बताओगे? ए इनवर्स भाई कैसे निकलता है आपको पता है? डिटर्मिनेंट निकालिए पहले। क्या निकालिए? 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए माइनस, जो ये रह गया इसको, तो 4 × 2 8 -3 + 3 11 आ गया। कितना आ गया? और एडजॉइंट ए कैसे निकलता है? एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा भाई, 4 और 2 को एक्सचेंज कर दो, इनके साइन चेंज कर दो, इनके साइन क्या कर दो, ऐसे ही निकलता है। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। कुछ नहीं करा हमने, बस एडजॉइंट ए निकाला है, वो आपको मैंने कई दिनों से सिखा ही रहा हूँ, है ना। डिटर्मिनेंट ए भी सिखा रहा हूँ, है ना। कोई डाउट किसी को छोटा सा भी? ए इनवर्स निकल जाएगा यहाँ से। ए इनवर्स कितना आया? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, पक्का यही होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, यही फॉर्मूला होता है। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? बी के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? ध्यान से देखिए, ए इनवर्स निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। किसके साथ? चलिए करते हैं फिर। ए इनवर्स क्या है आपका? 1/11 इंटू 4 1 -3 2। कोशिश करिएगा इस 11 को डिवाइड ना करें, आखिर में करेंगे। इस 11 को डिवाइड आखिर में करेंगे, नहीं तो ये फ्रैक्शन में बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो फिर फालतू का परेशान करेगा। तो ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? बी के साथ। बी क्या था? -2 और, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है और इसका? क्या हो सकती है इनकी मल्टीप्लाई? क्यों? बीच वाले सेम है। बीच वाले क्या हैं? इसलिए इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, इसलिए इनकी मल्टीप्लाई। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसके डब्बे कैसे बनते हैं? रो वाइज। इसके डब्बे कैसे बनते हैं? और इसके बन गए डब्बे, बस ठीक है। ये 1/11 तो आगे है ही, इसको तो एज इट इज रहने दो। इनटू करिए भाई, इसको इससे करेंगे तो -8, और इसको इससे करेंगे तो -8 प्लस -3 × -2 6 + 6। कोई डाउट तो नहीं? कितना है आंसर? -5/11 और डिवाइड कर दिया अब मैंने इस 11 को, पक्का। ये किसके इक्वल आया है? किसके इक्वल आया है? x के। तो x = किसके इक्वल आया? -5 और 12/11। और ये था किसके एक्चुअली इक्वल? x और, हाँ जी, पता चल गया यहाँ से। x की वैल्यू कितनी आई और y की? ठीक है, ये वैल्यू ठीक है, पक्का। सेटिस्फाई करा के देख लीजिए अपने इक्वेशंस में, ठीक है या नहीं है, पता चल जाएगा आपको। कोई डाउट तो नहीं? पक्का सब ठीक है। कैसे कैसे करा, समझ आ गया? नोट डाउन कर लीजिए आराम से, ठीक है, करिए इसको आराम से, नोट करिए। पहले समझ लिया करो, फिर नोट डाउन कर लिया करो, ताकि पहले अच्छे से समझ आ जाए, फिर नोट डाउन कर लो, ठीक है।
क्या हुआ दक्ष? नोट डाउन करना है कुछ, बताइए। कोई रह गया? कुछ रहता है, चलिए देखिए फिर से एक बार। आपको ऐसी इक्वेशन दी मिलेगी, क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? आपको ऐसी इक्वेशन गिवन मिलेगी। तो पहले स्टेप आपको क्या करना है, जो इनके x और y के आगे लिखे हुए हैं उनको ऐसे मैट्रिक्स A में लिख लो। किस में लिख लो? कैसे लिख लो? मैट्रिक्स। उसके बाद जो अननोन्स हैं क्या हैं? एक्स वाई जेड, उनको ऐसे लिख लो कॉलम मैट्रिक्स में। कैसे लिखना है? कैसे लिखना है? कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है, लिख लोगे। उसके बाद जो ये कांस्टेंट हैं उनको बी मैट्रिक्स में लिख लो। कैसे लिख लो? कैसे लिख लो? बी मैट्रिक्स में, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स निकालना है। क्या निकालना है? तो ये दो स्टेप हमेशा करने हैं, लिख लीजिए इनको, नोट डाउन कर लीजिए। जब भी इक्वेशन वाला स्टेप आ जाए तो ये दो चीज़ें तो हमेशा करनी है, 2-3 लाइन हमेशा लिखनी है, ये हमेशा लिखनी है ये लाइन, ठीक है। तो बस फिर जो ए है उसका ए इनवर्स निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? ये हमने क्या निकाल दिया? ए का ए इनवर्स निकाल दिया। वो कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए पहले और एडजॉइंट ए निकालिए। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए इनवर्स आने के बाद आपको उससे बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करना है? बी से मल्टीप्लाई करा और उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ऐसे ही होते हैं सारे क्वेश्चन, कर लोगे? पक्का ना? चलें आगे। ये क्वेश्चन मैंने ए लिख दिया, इसमें एक्स भी लिख दिया, बी भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अगला स्टेप क्या है? उसमें वो लाइन भी लिखनी है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई बाय, जो मैंने यहाँ लाइन लिखी थी ये लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय प्री, और लिख लो यहाँ प्री मल्टीप्लाई बाय इनवर्स, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? करके दिखाइए फिर इसको, करिए इसको। हो गया, बहुत बढ़िया। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 2, और वाई की? बहुत बढ़िया, ठीक है फिर। हाँ भाई, कोई कहे सर इन इक्वेशंस को ना सोल्व कर लेते, ये मेथड आसान नहीं है, ये मेथड 0 मार्क्स अगर आपने करा तो, ठीक है। ऐसे करना है ये, ठीक है, ठीक है ना। ये आगे काम आएगा आपका, ठीक है। जब आप कहीं बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सोल्व करोगे ना, 4 इक्वेशंस को 4 वेरिएबल्स में, तब बहुत यूजफुल आता है ये, तब बहुत काम आता है आपका। हाँ, इजी पड़ता है ये। ए इनवर्स निकालना तो सभी को आता है, तो इसलिए इजी पड़ता है थोड़ा सा। आदत बनाइए, क्या दिक्कत है। ये 2 वाला नहीं आएगा पेपर में, 3 वाला आएगा, लेकिन है वो भी ऐसे ही, उसमें भी इनवर्स ही निकालना है। हाँ, उसमें भी सेम स्टेप, सेम है दोनों में, स्टेप कोई चेंज नहीं है। पहले ये 2 वाला करते हैं, फिर 3 वाला करेंगे। स्मेल नहीं आ रही किसी चीज़ की? लग रहा है ऐसा कुछ, है ना? आ रही है ना? हाँ, आसपास हुआ होगा कहीं। स्कूल में हो रहा है कुछ? चलिए, हो रहा होगा कुछ। चलिए भाई, हो गया। ए इनवर्स निकाल दिया आपने, यहाँ कितना आया? 3 - 2 7। चलिए, ए इनवर्स कितना आया? 3 - 2, यही आया। ए इनवर्स सब कहा गया होगा, एडजॉइंट निकाला और उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं? बी के साथ। किसके साथ? तो ठीक है, कर दीजिए। 3 - 2 - 7 5,
इसको b के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 एंड 5 के साथ कर दोगे? बताइए। -7 और 2 और -3, आप लोगों का भी यही आ रहा था। चलिए, ये किसकी वैल्यू आ गई? x, y। अब क्या लिखोगे? ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको नोट्स में देखने को मिल जाएंगी कि क्या क्या आपको लिखना है, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग वी हैव x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3, ठीक है। चलें आगे। आगे x और y की वैल्यू यही निकालनी थी हमें, यही क्या फाइंड आउट करनी थी। चलिए, होमवर्क क्वेश्चन करोगे, करना ट्राई इनको, जब भी टाइम लगे इनको सोल्व करना, ठीक है। ये भी होमवर्क क्वेश्चन, इनको भी करना ट्राई, ठीक है। लिख लो एक बार, चलिए लिख लीजिए आराम से, नोट डाउन कर लीजिए इनको, घर पे करिएगा आराम से, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर किसके स्कूल में चल रहा है? आपके में? हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन। आपके में भी बाइनरी ऑपरेशन कराया है उसमें? आपके में? आपके में कराया है? पता नहीं है। अच्छा, आपके में रिलेशन फंक्शन चल रहा है स्कूल में? कौन बाइनरी ऑपरेशन कराया है उसमें उन्होंने? क्या कह रहे हैं, नहीं कराएंगे? चलिए, पूरा का पूरा 3.4। हाँ हाँ, वो मैंने करा दिया है, आप लोग करो या ना करो, वो मैं तो पहले भी बोल दिया था, आपके सिलेबस में से कटी हुई है वो। हाँ, कराते नहीं ना उसको। ये बोर्ड का है ही नहीं, कौन पूछेगा आपसे इनवर्स निकालना। ये फॉर्मूला सिर्फ ये आराम से ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बस ये फॉर्मूला आता है यहाँ पे। इसमें आप दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए, बस ये फॉर्मूला है, बस इसकी इसी पे बेस आते हैं क्वेश्चन, नहीं कोई कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें। अभी तो नहीं कटा ना, एनटीए पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। वो अलग चीज़ है, छोड़ो ना, हमने तो करा दिया। हम तो ये बुक है आपकी, है ना, इसके पीछे है एक सप्लीमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, वो भी कराएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसके पीछे बुक के पीछे एक सप्लीमेंट होता है एनसीईआरटी सप्लीमेंट के नाम से, वो भी कराएंगे, कुछ कुछ चैप्टर्स में है वो भी कराएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए आपको, ठीक है। मार्क्स तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा, सिलेबस भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा आपका और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, चलिए, ठीक है, चले ना, ये सब कर लोगे आप। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश लिखी हुई इसमें, पढ़िए सब कुछ लोग, ठीक है। आसान है, कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है, आसान चीज है। ए टाइपिस्ट चार्ज ₹145 फॉर टाइपिंग 10 इंग्लिश एंड 3 हिंदी पेजेस। एक टाइपिस्ट है भाई, वो 10 इंग्लिश पेज टाइप करने के और 3 हिंदी पेज टाइप करने के कितने रुपए लेता है? 145 रुपये लेता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वाइल चार्ज फॉर 3 इंग्लिश एंड 10 हिंदी पेजेज 180। 3 तो इंग्लिश के और 10 हिंदी पेज टाइप करने के कितने लेता है? 180। चलिए, ये भी अच्छी बात है। यूजिंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की हेल्प से फाइंड, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। यूजिंग मैट्रिक्स फाइंड द चार्ज ऑफ टाइपिंग 1 इंग्लिश एंड 1 हिंदी पेपर। आपको चार्ज निकालना है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक पढ़िए।
आपको चार्ज निकालना है कि एक इंग्लिश पेज टाइप करने के और एक हिंदी पेज टाइप करने के कितने पैसे वो लेता है, कितने पैसे वो, ठीक है, करें। चलिए, तो बस आसान सी चीजें हैं, पता है आपको। इंग्लिश वाले को x मान लो, चलिए पूरी इंग्लिश लिखता हूं मैं, ठीक है, सॉल्यूशन लिखता हूं पूरा, कैसे इसको टाइप लिखना चाहिए आपको। लेट टाइपिस्ट, साथ साथ लिखे फिर, ठीक है, टाइपिस्ट चार्ज x रुपीज, x फॉर वन इंग्लिश पेज, वन इंग्लिश पेज एंड वन हिंदी पेज, एंड y रुपीज फॉर वन हिंदी पेज। हमने क्या मान लिया कि वो इंग्लिश पेज के कितने रुपए लेता है, x रुपए लेता है, और हिंदी के, इनको निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू क्या कर लेंगे हम, निकाल लेंगे। तो चलिए, यहां से वैसे आपको दिख भी रही होंगी क्या इक्वेशन बनी, 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 145, बस। तो 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 145, समझ आया। देखिएगा, आपको मान लो पेज लिखवाने हैं, क्या लिखवाने हैं, पेजेज लिखवाने हो, तो 10 इंग्लिश पेज के और 3 हिंदी पेज के वो 145 रुपये लेता है। कितने रुपए लेता है आपसे, 145। और ऐसे ही 3 इंग्लिश और 10 हिंदी के लेता है 180, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक हिंदी के और एक इंग्लिश के कितने लेगा। तो x और y मान लो, उनको क्या मान लो, x और, तो क्या होगा 10 इंटू एक्स, मतलब 10 इंग्लिश पेज के मान लो x रुपए लिए, 10 इंटू एक्स हो गया, प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 145। कोई डाउट तो नहीं। ऐसे ही 3 इंग्लिश मतलब 3x प्लस 10 हिंदी मतलब 10y इज इक्वल टू 180, बस। तो 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 180, बन गई दो इक्वेशन। बस इनको सोल्व करना आता है आपको, अभी तो सिखाया था। ए मैट्रिक्स क्या हो गया, 10 3 3 10। x क्या होगी, x इंटू, और b क्या होगी 145, और कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्का सबको समझ आ गई, पक्का। अब देखिए, एक फालतू की चीज करनी होती है हमें यहाँ, वैसे जरूरत तो नहीं होती लेकिन फिर भी पूछ लेता है। a और x को मल्टीप्लाई करके दिखाओ और उसको b के इक्वल रख दो, जैसे वही बिल्कुल सेम टू सेम चीजें। a को लिख दो ऐसे 10 3 3 10, x को लिख दो x और y इक्वल टू 145 और 180। कुछ नहीं करा, जो मैट्रिक्स में ये इक्वेशंस की फॉर्म में थे उनको बस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। किसकी फॉर्म में लिख दिया, अब इनको एक बार मल्टीप्लाई करके और दिखा दो। क्या करके दिखा दो, ये रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनर की, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है ये, इसलिए इसको करके दिखाना होता है। क्यों, ये लाइन लिखी हुई है इसने, यूजिंग मैट्रिक्स, यूजिंग यूजिंग, तो ठीक है कर दोगे। यहाँ से ए इनवर्स बताइए मुझे, क्या बताइए, निकालना आता है ए इनवर्स, सबको आता है पक्का। ए इनवर्स क्या निकालना है, क्या फॉर्मूला आता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं, सबको समझ आ रहा है, चलिए वेरी गुड। ए इनवर्स बताइए, अब डायरेक्ट ही बता दीजिए। 1 बाई 19, 1 बाई 91, 10 इंटू 10 100 माइनस 9, चलिए इसका मतलब बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 बाई 91 इंटू 10, ठीक है भाई, पक्का, ठीक है।
इसको अब किसके साथ मल्टीप्लाई करूं मैं? बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहाँ लिख देना ये फॉर्मूला, यहाँ कभी ना लिखो। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये लिखना है हर केस में। कभी ये सोचो कि छोड़ देते हैं इसको, हमेशा लिखना है ये, ठीक है। चलिए तो बताइए कितना आया। x है जो एक्स वाई वो किसके इक्वल आएगा? ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स आपका 1/91 इंटू 10 माइनस थ्री 10 इंटू बी कितना है 145 एंड, हाँ भाई दक्ष समझ आ रहा है ना आपको? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर दे। क्या कर दें इनको? मल्टीप्लाई। चलिए बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई तो आती होगी करनी आपको। इसको इससे करना है, इसको इससे, और जोड़ देना है। अटैच करो और जोड़ दो। तो करिए 10 माइनस थ्री 145 और दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड कर दीजिए। बताइए कितना आया? 910। 910 आगे बोलिए। 1365। चलिए डिवाइड हो रहा होगा इससे डायरेक्ट। 10 और 15, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या मिला? एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब 10 रुपये तो किसके लेता है वो, और 15 रुपये हिंदी के। कितने लेता है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? सबको समझ आ गया? सॉरी। तो लिख दीजिए कि वो 10 रुपये किसके लेता है? इंग्लिश के, और 15 रुपये किसके? हिंदी के। ठीक है, तो लिख दोगे इंग्लिश में। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी और रहता था, बाकी रहता था, ठीक है। एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। देखिएगा भाई ध्यान से। However, typist charge only ₹2 per page from a poor student। एक पुअर स्टूडेंट था, मतलब गरीब बच्चा था, जिससे वो 2 रुपये लेता है। फॉर 5 हिंदी पेजेज, 5 हिंदी पेज के कितने रुपए लेता है? 2 ही रुपये लेता है पर पेज। कितने लेता है? पर पेज। तो कितने लिए उसने टोटल? उससे कितने रुपए लिए? 10 रुपये लिए। कितने रुपए लिए? और वैसे कितने लेता? 15 के हिसाब से कितने लेता? 75। लेकिन अब कितने कितने लिए उसने? तो हाउ मच लेस वाज चार्ज फ्रॉम दिस पुअर? 75 में से 10 रुपये घटा देंगे तो कितना आया? 65। पक्का? तो ये लाइन हमेशा आती है, विच वैल्यू वाज रिफ्लेक्टेड इन दिस प्रॉब्लम। जो लिखना है लिखिए, ऑनेस्टी, जो भी लिखना है लिखिए, ऑनेस्टी, एम्पैथी, सिंपैथी, जो भी लिखना है बस लिखना है, बस लिखनी जरूर है, ठीक है। ठीक है, लिखनी जरूर है। कुछ भी जो भी मन हो, अगर आपने यहाँ ऑनेस्टी लिख दी तब भी ठीक होगा, कुछ भी लिख दो ठीक जरूर होगा, लेकिन ना लिखी तो नहीं होगा। फ्री, हाँ ये 1 नंबर फ्री का है, लेकिन कट भी जाता है बहुत लोगों का। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं तो इसको लिखते नहीं है, ठीक है। 11th क्लास में मैंने भी नहीं लिखा था, तब मेरा भी कट गया था, है ना। लेकिन फिर 12th में लिखा था मैंने, है ना। चलिए करें आगे। क्या हुआ बोलिए। हाँ हाँ, क्वेश्चन ये समझ आया? लिख लीजिए इसको, आराम से लिखिए। ये लिख लिया? चलिए आगे लिखिए आराम से। ये भी लिख लिया? लिखिए आराम से लिखिए। हाँ दिखाइए, क्वेश्चन दिखाइए। ऑनेस्टी इज रिफ्लेक्टेड इन दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट PYQ बता देंगे। करें भाई, कोई नहीं, इनका क्वेश्चन बता देंगे। ये देखो, नोट डाउन कर लीजिए आराम से। हुआ नहीं आपसे ये सोल्व? हुआ नहीं सोल्व?
कोई बात नहीं, अभी समझा देंगे। चलिए, क्या हुआ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, कोरोना, कौन है वो? अच्छा, बेकार सा आदमी। चलिए, भगा दो फिर उसे, ऐसे नहीं आने देते, अपने देश में आना नहीं चाहिए। स्कूल में? चलिए, पहनते हो सच में आप मास्क? बस फिर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वैक्सीन से क्या हो जाता है? चलिए, लगवा लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए भाई, कर लिया नोट? इनका एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। डाउट है इनका थोड़ा सा, देख लीजिए। कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। इफ, आप लोग भी ट्राई करना फिर, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू 0 2 3 -4, ठीक है, एंड के इंटू ए, के इंटू इज इक्वल टू 0 3 a 2b 24 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के ए बी। के ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपको, के ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, आपको यहाँ से के निकालना आता है, के इंटू ए निकाल दो फिर। के इंटू ए क्या आएगा, यहाँ से सबको के से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 2 के 3 के और -4 के। और ये वैल्यू दे किसके इक्वल रखी है? 0 3 a 2b और, बताइए, सब कुछ समझ आ गया होगा अब तो। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली है? और हर जगह ऐसे ए और बी की, इजी है। तो लिख लीजिए -4 के इज इक्वल टू 24, के की वैल्यू कितनी आई? -6। तो जहाँ जहाँ के दिख रहा है वहाँ -6 लिख दो। क्या लिख दो? हो जाएगा काम खत्म। -6 लिखा तो क्या आ जाएगा यहाँ? तो बस लिख दीजिए 0 -12 और 24। तो कर दीजिए कंपेयर, आगे होगी वैल्यू, बस बात खत्म। 1 नंबर का था, कितने मार्क्स का था? 1 मार्क्स का। कर दोगे? चलिए, कुछ ज़्यादा ही हो रही है ना? नो, स्मेल कुछ ज़्यादा ही हो रही है ना? चलिए, ये देखिए, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है इसमें? 3 वेरिएबल्स की है। कितने वेरिएबल्स की हैं? तो घबराना नहीं है, घबराना। ए मैट्रिक्स क्या होता था? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो बताइए क्या क्या लिखूं? x के आगे 1 है तो 1 लिखिए, y के आगे -1 है तो -1 लिखिए, z के आगे 2 है तो 2 लिखिए, ऐसे ही 3 4 -5। जो जो x y z के आगे लिख रहा है बस वो लिख लीजिए, बन गया ये। ऐसे ही x कैसे बनता है? जो वेरिएबल्स हैं, जो, तो x y z, x y, और b क्या होता है? कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट 7 -5 और, बन गया। कोई डाउट किसी को? ऐसे ही बनती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो लिखिए आराम से, फिर आगे चलते हैं। समझ दो, आ गया होगा। जिसको समझ आ गया करते रहिए आगे। आ गया? लिख लिया सबने? चलिए, तो क्या लिखेंगे? ax इज इक्वल टू बी, ऐसे ही लिखते थे। अब क्या करूं? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, वही स्टेप जो पहले लिखवाए थे वही बिल्कुल। ऑन बोथ साइड, ऑन दोनों तरफ कर दीजिए, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी।
ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? एक्स ही आएगा। तो यही आएगा आंसर। बस फिर ए इनवर्स निकालना आता है आपको? ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो इसका ए इनवर्स निकालना आता है? कैसे निकलेगा? पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। सिखा रखा है, निकालिए फिर जल्दी से। सिखा रखा है ना, ए इनवर्स निकालना सिखा रखा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ए इनवर्स निकालना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? यूज होता है हर जगह। हर जगह क्या होता है? यूज होता है। निकाल रहे हो सब लोग? निकालते रहो। डिटरमिनेंट ए कितना आया? 8 8 4। निकालिए निकालिए, आराम से निकालिए। -2 4 आया है। बोलिए क्या आया? निकाला? निकालना आता तो होगा। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं आता तो एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, ठीक है? ये मेरे को आपको प्रीवियस लेक्चर वैसे तो मिल रहे होंगे, है ना? अगर नहीं मिल रहे तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, ठीक है? मेरे को मैसेज कर दीजिए आप, ठीक है? नंबर है ये मेरा, ठीक है? हाई का मैसेज कर देना और अपना नाम के साथ, ताकि मैं सेव कर लूँ फिर, और लिंक भेज दूंगा मैं आपको फिर पिछले, ठीक है? ठीक है ना? तो बैकलॉग्स जितना भी आपका कंप्लीट करिए, ठीक है? लिख लीजिए नंबर, और बैकलॉग जितना भी है कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? और भी कभी आपको कोई डाउट आए, है ना, कभी आप सॉल्व कर रहे हो तो मैसेज कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, हो गया। डिटर्मिनेंट ए कितना है बताइए? 2 4, सबका 4 है। चलिए ए इनवर्स ही बता दीजिए फिर तो। ए इनवर्स कितना है? 7 1 -3 -19 -1 11 -11 1 7। 4 से डिवाइड कर दिया है? नहीं करा अभी? नहीं करा अभी है? चल, थर्ड रो का सेकंड, या अच्छा कोई नहीं, वो तो कर दोगे। 1/4 से डिवाइड करना होगा ये, ठीक है? ऐसे ही है सबका, ठीक है? इसको किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? b से। किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? किससे मल्टीप्लाई करना है? तो करिए और बताइए मुझे क्या आया। x क्या है आपका? XYZ। और इसको किससे मल्टीप्लाई करिए? b से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो बताइए, ए इनवर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो b से, तो 1/4 तो आगे है ही, इनटू चलिए 7 - 5 12 12, ठीक है? चलिए बताइए कितना है फाइनल आंसर? मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? 8 4 2 1 11/4, सबका यही आया। आप निकालिए। गलत है? चलिए कोई बात नहीं।
12/4 लग रहा है मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है, 3 आना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए कहीं आपने गलती करी होगी। -77 + 5 और यहाँ 12 को 7 से करिए। ठीक है, कितना आया? 4 आएगा या 3? 1 की जगह 4 आ रहा है आपका। करिए, ट्राई करिए, कोई बात नहीं, देखिएगा। यहाँ से देखिएगा भाई, x की वैल्यू कितनी है आपकी, और y की, और z की। कोई डाउट तो नहीं? इजी था। देख लेते हैं एक बार इनको सेटिस्फाई करा के। 2 1 3 आ रही है या नहीं आ रही? 2 1 3, 6 और 2 8 और 1 7। ठीक है, ठीक है। यहाँ भी देख लो नीचे वाले में, 2 1, 6 और 4 10 और 3 है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाई भी हो रही है आपकी, सेटिस्फाई भी हो रही है, इसलिए मतलब बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सोल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। सोल्व द इक्वेशन बाय, गलत तो नहीं करोगे? पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है कुछ, लिख लीजिए इनको, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, करोगे होमवर्क में? करना ट्राई इसको होमवर्क में, इसको भी करना ट्राई, इसको भी ट्राई करना। ठीक है, मेथड सेम है बिल्कुल। ठीक है, जो जो करा है बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी इक्वेशन कल के लेक्चर में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।